हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होते हैं। आज की क्लास टीचर, तो आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज के क्लास में जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? तो फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं? तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं क्या होता है। ठीक है, और इसके गुण और दोष क्या होता है ये भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं किसे कहते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक सरल या फिर निष्कोण वक्र रेखा, यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो है एक रेखा खींचा जाता है जिसको काल्पनिक या फिर सरल वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखें कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक सरल या निष्कोण वक्र रेखा जिस पर पृथकृत एकांक धनावेश या फिर परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है। जैसे यहाँ खींचा गया, ये क्या है, एक जो सरल रेखा खींचा गया। ठीक है, इसमें कोई आवेश जो स्वतंत्र रूप से, यानी कोई बिना रोक टोक के क्या कर रहा है, यहाँ चारों पट्टी इस रेखा के अंदर गमन कर रहा है। ठीक है, अब वही बोल रहा है कि जो है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक सरल या फिर निष्कोण वक्र रेखा जिस पर पृथकृत एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, जिसको बोलते हैं हम लोग कीनोट। ठीक है, ये कीनोट जो है परीक्षण आवेश को कीनोट बोलते हैं, यह भी क्या धनात्मक ही आवेश है। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा दिख रहा है इसमें स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करेगा, चारों पट्टी गति करेगा। ठीक है, बोले क्या कि स्वतंत्र रूप से गति करता है तो उस पथ को विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ जो है जो स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है इसी हम लोग क्या बोले, विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखा कहते हैं। या फिर ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि वह रेखा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणाम को बताती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बताता है, उसका परिणाम भी बताता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल परिभाषा हो गया, ये थोड़ा सा जो है लॉन्ग परिभाषा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं। आप लोग दूसरा टॉपिक जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर बल रेखाएं के गुण, यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखा और जो यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर जो है बल रेखा के गुण क्या क्या हो सकते हैं। एक ही चीज विद्युत क्षेत्र रेखा बोल सकते हैं या फिर उसी को जो है बल रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका गुण जो है सबसे पहले क्या गुण लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा है धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाता है। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो कहाँ से, धनावेश से शुरू होकर के, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ धनावेश से, यहाँ से शुरू होकर ऋणावेश आएगा तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या बोल रहा है दूसरा में कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से चलकर, कि एक अगर आवेश रहेगा तो उसके कारण जो है विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से चलकर, कहां से, आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती है। यानी कि आवेश से जैसे एकल धनावेश आवेश है तो यहाँ से चलकर क्या हो जाएगा, अनंत तो पूरा दूर चलते जाएगा। ठीक है, और अनंत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वही लिखा है कि जो है कि एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से चलकर अनंत पर समाप्त होती है, लेकिन एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से चलकर, लेकिन जो है एकल ऋणावेश है, देखिए एकल ऋणावेश है, ये जो अंदर की अंदर की बोल रहे तो ये अनंत से चलकर, वह लिखा है कि लेकिन एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। कहां से, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, ऋणावेश से क्या है, ऋणावेश यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए हम बोलते हैं ऋणावेश पर समाप्त होती है, जहां पर समाप्त होती है तो ऋणावेश पर समाप्त होती है। अब देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या फिर प्रतिच्छेद कारण की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं क्या करेगी, काटेगी या प्रतिच्छेद भी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो लिखे हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती या फिर प्रतिच्छेद करती है। चौथा पॉइंट में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का क्या करेगा, निर्माण नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिणाम को बताती है। खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं परिणाम को बताती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर अगर खींचा गया स्पर्श रेखा वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा या फिर परिणाम को बताती है। ठीक है, पहले आप लोग ऐसे नोट कीजिए, फिर 2 मिनट के बाद हम लिख के बता रहे, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे, नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं जो है दो विद्युत यानी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्यों, इसका कारण बताएं। ठीक है, ये देखिए क्लास 10 में भी महत्वपूर्ण था और क्लास 12 में भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे उसका उत्तर में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग दिशा होगा, यानी कि काटान बिंदु पर क्या होगा, दो
अलग अलग दिशा होगा, जो क्या है संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए जो संभव नहीं है, इसलिए जो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटते। अब देखिए इसका अगला टॉपिक है विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, कि विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, जब उदाहरण के दो समान परिणाम होगा और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे हम लोग को बोल सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित समान परिणाम, यानी अल्प दूरी पर स्थित समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को, विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को विद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं। जैसे देख सकते हैं कि जो है यहाँ क्या है, माइनस क्यू है प्लस क्यू, ठीक है, और जो समान आवेश एक दूसरे से क्या है, यानी कि जो लिखा है एक दूसरे से क्या है, यानी कि 2 दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या बना रहा है, विद्युत ध्रुव बना रहा है, ठीक है। इसको समझेगा तो अल्प दूरी पर स्थित समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश, तो समान परिणाम है और विपरीत प्रकृति के आवेश, एगो प्लस में है एगो माइनस में, ठीक है, एगो माइनस में एगो प्लस में, तो विपरीत प्रकृति के आवेश है, आप दोनों के युग्म को ही क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव, यानी कि विद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका अगला टॉपिक क्या है, यानी कि विद्युत ध्रुव का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये उसको हम बताते हैं कि विद्युत ध्रुव का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, ठीक है। तो विद्युत ध्रुव का महत्वपूर्ण बिंदु है कि ध्रुव के धनावेश तथा ऋणावेश वाली रेखा अक्ष कहते हैं। धनावेश और ऋणावेश वाली रेखा क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, यानी कि ये जो दिख रहा है क्या है, अक्ष है, ठीक है। तो देखिए लिखा दूसरा टॉपिक के ध्रुव के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली रेखा को निरक्ष कहते हैं, यानी कि केंद्र से अगर मान लेते हैं कि ये केंद्र है, यहाँ से लंबवत गुजरेगा क्या करेगा, यानी कि जो अक्ष क्या कर जाएगा, बताओ, ये जो लंबवत गुजरेगा उसको हम लोग निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि ध्रुव के दो आवेशों के बीच दूरी को विद्युत ध्रुव की लंबाई कहते हैं, यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, ठीक है। और चौथा है कि ध्रुव का कुल आवेश का परिणाम शून्य होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, यानी कि इसका जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल शून्य नहीं होता, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है कि प्रत्येक विद्युत, यानी कि ध्रुव में ध्रुव आघूर्ण होता है, प्रत्येक ध्रुव में क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण होता है। तो आज की क्लास में इतना जानते हैं। अगर आप लोग इतना समझ में, आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से धमाकेदार क्लास के पास, ठीक है।